अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमने ये चैप्टर नंबर 6 का जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था स्टूडेंट्स। तो आज हम इसका फर्दर जो है ना डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे जो 4 फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसको यहाँ पे आपको समरी बताई जा रही है। यानी इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इस टेबल के अंदर आपको इनका क्रक्स बताया जा रहा है। तो फिर हम इसके बाद हम इनको बाकायदा तौर पर एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उसमें दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, बिल्कुल वाज़ेह। तो कार्बोहाइड्रेट में जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन। यानी इसमें कुछ आपको मोनोसेक्राइड नजर आ रहा है, कुछ डाइसेक्राइड है और कुछ पॉलीसेक्राइड भी है। तो इन सब को आप कार्बोहाइड्रेट का ही नाम देते हैं। तो इसकी लोकेशन सेल के अंदर क्या है, सेल वाल में मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन में भी ये मौजूद होगा। इसके अलावा ऑर्गेनेली के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। तो ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर से जो है ना कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। अब इसका रोल क्या है, ये आपको यूज एज ए फूड के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी सोर्सेज के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना प्लांट सेल वाल और फंजाई सेल वाल के अंदर ये मेन कंपोनेंट्स हैं पॉलीसेकेराइड ना। ये जो हमने देखा कि काइटिन, सेलुलोज, ठीक है, ये मेनली प्लांट सेल और फंजाई सेल वाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो है ना सेल मार्कर के तौर पर, यानी सेल डिटेक्शन के लिए, यानी कोई भी रिसेप्टर हो तो उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। देन लास्ट में आपको लिखा हुआ इसका रोल डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट भी है, जिस तरह 5 कार्बन शुगर, जिसमें आपको मेनली कार्बन नजर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट नजर आते हैं। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन की जो एग्जांपल में यहाँ पे हीमोग्लोबिन, एक्टिन, मायोसिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास प्रोटीन की है। अब इनका सेल के अंदर जो लोकेशन है, ये इनके वेन्यू कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म में आपको नजर आएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अगेन गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज में भी इनकी अकरेंस होती है। देन इसका जो रोल है सेल के अंदर, वो एनर्जी सोर्सेज के तौर पर काम कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी है, या अगर किसी चीज़ को गैसेस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर लेना हो तो भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, और केमिकल मैसेंजर के तौर पर जिसमें मेनली हार्मोन एक्ट कर रहे होते हैं, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, जिसमें मेनली आपने देखा पीछे एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं इम्यूनिटी के अंदर। इसके अलावा और लास्ट में जो क्रोमोसोम के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी आपको प्रोटीन नज़र आती है। देन स्टूडेंट थर्ड जो है लिपिड्स की बात कर लेते हैं हम। तो लिपिड्स की जो एग्जांपल है उसमें फैट है, फॉस्फोलिपिड है, वैक्सिस है और आयल्स, विटामिन डी। तो ये कुछ आपको लिपिड्स की एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। अब इनका जो वेन्यू है वो सेल के अंदर कहाँ पे है, ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। हमने देखा कि जो है लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आपने जो है ना चैप्टर नंबर पीछे चैप्टर में पढ़ के आए हैं, द सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो वो आप देखें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से इसकी अरेंजमेंट मौजूद है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको लिपिड्स की कंपोजिशन मिलते हैं। अब लिपिड्स का रोल स्टूडेंट्स सेल के अंदर ये है कि प्रोवाइड सेल विथ लॉन्ग टर्म एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी ये एनर्जी लॉन्ग टर्म एनर्जी कंपोनेंट्स के तौर पर, यानी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होंगे वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रख लेना है। देन लास्ट में स्टूडेंट्स डीएनए या आरएनए। तो डीएनए या आरएनए इन दोनों को आप कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। तो डीएनए का जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, क्रोमोसोम में, ठीक है। और यहाँ पे इसका रोल सेल के अंदर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम स्टोर एंड पास ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको प्रॉपर तरीके से आगे रीड करवाना या उसकी जो है ना वो अरेंजमेंट करवाना, ये आपके पास डीएनए का काम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का नाम देते हैं। देन स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड में इसके दूसरा जो टाइप है वो है आरएनए। आरएनए आपको पता है कि उसमें भी 3 तरह के हो सकते हैं। एमआरएनए जिसको आप मैसेंजर राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं, टीआरएनए जिसको आप ट्रांसफर का नाम देते हैं, और आरआरएनए मींस राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है
वेन्यू ये न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस के आउटर सरफेस से एक डार्क रीजन मौजूद होता है ना, उसको आप न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। वहाँ पे आरएनए मौजूद होती है। देन साइटोप्लाज्म में भी ये पाए जाते हैं। इसका रोल सेल के अंदर क्या है, ये ट्रांसलेशन में, यानी जब भी किसी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, वहाँ पे जिसको आप सेंट्रल डोग्मा का भी नाम देते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर ये आरएनए एज ए टूल के तौर पर मुख्तलिफ एंजाइम्स के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था ओवरऑल जो है ना बायोलॉजी 4 फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में इनका शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में हम प्रोटीन्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।